हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी साइंस के क्लास चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है आपका द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, और उसके बाद आपके 4 डैश है, उसके बाद एंड लिखा है, फिर एक डैश है। तो पहले लिखेंगे इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्सॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। ठीक है, आपका सेकेंड है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो डैश में क्या भरेंगे? लिवर, क्योंकि लार्ज जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी वाली ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? लीवर। ओके, so C is the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. Okay, तो dash में हम क्या भरेंगे? digestive juice. Okay, फिर नेक्स्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक ग्रोथ आउटग्रोथ कॉल्ड विली। ओके, डैश में क्या बनेंगे? विली। फिर नेक्स्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। ओके, जो डैश है वहाँ पे क्या लिखेंगे? फूड वैक्यूल। ओके, so the second question is mark T if the statement is true and F if it is false. Okay, तो पहला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो हमारे माउथ से ही होने लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे माउथ होता तो ये ट्रू होता, बट ये स्टमक है तो ये फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। क्या आपकी टंग आपके फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है सलाइवा के साथ? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड थर्ड इज द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल। यस, हमारी जो गॉल ब्लैडर होती है उसमें कुछ देर के लिए बाइल जूस इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है। ओके, फोर्थ वन इज द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some times. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जो रूमिनेंट्स होते हैं वो हमारे जो ग्रास होते हैं च्यू करके रख लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कि काऊ ढेर सारी घास बिना च्यू के वो खाती जाती है, फिर बैठ के अकेले में बैठ के वो मुंह चलाती रहती है। हाँ, तो वो रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स मीन्स क्या होता है? जो आपके पहले क्या होता है, जो गाय होती है ना, काऊ आपकी होती हैं, वो क्या करती हैं? घास को पहले ढेर सारा अपने क्या बोलते हैं माउथ में भर लेती हैं, फिर उसके बाद वो अचानक से उनके पास एक ब्लैडर होता है जिसमें उनका सारे जो ग्रास होते हैं वो स्टोर हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है उसमें से धीरे 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 करके वो आराम से फ्री टाइम पे अपना जब खाली रहती हैं, जब वो बैठी रहती हैं तो अपने आप मुँह चलाती रहती हैं और उसको च्यू करती रहती हैं। ओके, तो दिस वन इज़ ट्रू। Now come to the next question. Third question है tick mark the correct answer in each of the following. Okay, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको सही वाले पे टिक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे जो सही आंसर है वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो पहला आपका है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। कहाँ पे डाइजेस्ट होता है आपका जो फैट होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो आपकी बुक में सी ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ओके, बी वन इज वाटर फॉर्म द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब मेनली इन द। तो ये इसका फोर्थ वाला लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, okay, now fourth question is match the items of column 1 with those given in column 2. Okay, so यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैंने बना रखा है। फिर इनमें जो पहले वाले कॉलम का है उसमें आपको दूसरे वाले कॉलम से मिलाना होगा। ठीक है, तो मैंने सीधे सीधे सही सही आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशंस। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आएगा आपका? शुगर।
आपकी शुगर जो होती है ना वो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है, ओके। और जो आपकी प्रोटीन होगी वो कौन से होंगे, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स होंगे। और फैट्स में कौन सा होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपका 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो आपका आंसर होगा, विली आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस originating from the walls of the small intestine। मतलब जो होता है विली आपकी छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसा आप लोग एक क्रैक्स को आधा पीस से तोड़ दो ना तो वैसा वैसा कुछ होता है, ठीक है। छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे लूप्स में होते हैं, एकदम फिंगर छोटी छोटी वाली। नेक्स्ट, they increase the surface area for absorption of the digested food। क्या काम करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जो आपको डाइजेस्टिव फूड होता है ना, डाइजेशन के लिए, वहाँ उस फूड के डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो इसके लिए अलग से आप स्टार बना के या लाइन छोड़ के लिखिएगा। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है inside the villi can absorb the nutrients from the digestive food, okay। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, ओके। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, लिवर सिक्रेट्स द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। मतलब लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है और हमारे गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, ओके। इसका सेकंड पॉइंट है, बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ओके। बाइल जूस जो होता है वो फैट के डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीज़न ऑल्सो। तो आंसर है, सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, ओके। सेल्यूलोज जो होता है वो रूमिनेंट्स के से डाइजेस्ट हो जाता है बट ह्यूमन्स उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न है, ruminants have a large sac-like structure between small and large intestine, okay। तो जो ruminants होते हैं उनके लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया था ना, एक गॉल ब्लैडर होती है, उनकी एक ब्लैडर होती है, where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria। जहाँ पे उनके जो सेल्यूलोज कंटेनिंग फूड होता है उसमें ना जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप होने लगता है, ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्टेड cellulose because the cellulose digestive enzymes are not present in human। human cellulose क्यों नहीं पचा पाते हैं, क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास जो एंजाइम्स होना चाहिए डाइजेशन के लिए, सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए, वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी क्यों पा जाते हैं। तो ग्लूकोज इज अ सिंपल सुगर carbohydrates when consumed have to be digested into glucose। As glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the body, hence when glucose is directly taken, it does not have to be digested and thus act as an instant source of energy। So next question is ninth question है आपका लास्ट क्वेश्चन है, which part of the digestive channel is involved in, ठीक है।
तो इसमें बोल रहा है कि आपके कौन कौन से, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनके कौन कौन से क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। फिर च्यूइंग ऑफ फूड, ये कहाँ पे होता है, बकल कैविटी, जो आप मुँह चलाते हो ना, आपके दांत और आपके पूरा जॉ से लेकर के आपका बकल कैविटी कहलाता है। फिर थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, वो कहाँ पे होता है, स्टमक में। आपके सारे जो बैक्टीरिया के किल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं। फिर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ पे होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन। जो वेस्ट आपका बनता है वो कहाँ पे बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में बनता है, ओके। वो आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।